हरिओम बच्चों, आपका दिन शुभ हो। बसंत पंचमी की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। आज हम कक्षा 12 में हिंदी व्याख्या के क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। MLY गुरुजी चैनल की ओर से मैं आचार्य राजेंद्र पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए इस व्याख्या को देखिए। जगन्नाथ दास रत्नाकर की ये व्याख्या कि चिंतामणि मंजुल पंवारी धूर धारनी को और कांच मन मुकुर सुधारी रखबे कहो, कहें रत्नाकर वियोग आग सारन को, ऊधो हाय हमको बयारी भखबे कहो। रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके, ताको रूप ध्याइबो और रस चखबे कहो। एते बड़े विश्व माही हेरे हूं न पई है जाहि, ताहि त्रिकुटी में नयन मूंदी लखबे कहो। प्रसंग उस समय का है जब भगवान कृष्ण की याद में गोपिकाएं व्याकुल हैं और उनको समझाने के लिए ऊधो जी आते हैं। ऊधो जी ने गोपिकाओं को बहुत समझाया। गोपिकाएं क्या जवाब देती हैं प्रसंग में देखिए। जैसा कि आप जानते हैं, बोर्ड की परीक्षा सन्निकट है और निश्चित रूप से तिथि निर्धारित ही होने वाली है, परीक्षा होगी। और इस प्रकार की व्याख्या आपके प्रश्न पत्र में आएगी, जिसमें इस प्रकार का पूरा एक पद दिया होगा। उसके नीचे 5 प्रश्न होंगे। उन 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। आप देख रहे हैं प्रथम प्रश्न क्या होगा। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ और कवि का नाम लिखिए। संदर्भ क्या है? कवि है इसके, संदर्भ है ऊधो प्रसंग और कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर। दूसरे प्रश्न में आएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। जो आप देख रहे हैं रेखांकित अंश किया गया है, एक पंक्ति में अंडरलाइन की गई है। प्यारे बच्चों, हम पूरी आपको इस पूरे पद की व्याख्या आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। जिस भी पंक्ति में अंडरलाइन रहेगी आप उसकी व्याख्या कर लीजिएगा। तो क्या कहते हैं रत्नाकर जी कि चिंतामणि मंजुल पंवारी धूर धारण को, मंजुल सुंदर, चिंतामणि। चिंतामणि क्या है? यह एक ऐसी मणि है जो व्यक्ति के पास रहने पर समस्त प्रकार की चिंताओं का शमन हो जाता है, उसे चिंतामणि कहते हैं। तो क्या कहा गोपिकाओं ने कि सुंदर चिंतामणि को फेंक करके, पंवारी फेंक करके धूल धारण को, आप हमें धूल धारण करने के लिए कह रहे हो। और कांच मन मुकुर, कांच मन रूपी मुकुर में, मन रूपी दर्पण में कांच को सुधारी रखबे कहो, धारण करने को कह रहे हो। अर्थात इस मन रूपी दर्पण में चिंतामणि को त्याग करके, फेंक करके कांच को धारण करने को कह रहे हो। कहें रत्नाकर वियोग आग सारन को। रत्नाकर कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, वियोग की आग को दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए उद्धव हाय हमको बयारी भखबे कहो। हे उद्धव, हमको हवा खाने को कह रहे हो। हवा खाने से क्या तात्पर्य है? प्राणायाम। वियोग के कारण अंतस्थल में, हृदय में आग धधक रही है, जल रही है, और उससे जो हमारी श्वास निकल रही है वह गर्म है। इस गर्म श्वास को समाप्त करने के लिए और जो वियोग की आग जल रही है हृदय में, उसे दूर करने के लिए आप प्राणायाम करने को कह रहे हो। बयारी भखिबो, हवा लेना, प्राणायाम विधि। प्राणायाम का क्या तात्पर्य है? कुंभक, रेचक और पूरक 3 विधियों के द्वारा हम बाई नासिका से दाहिनी को दबा करके सांस को खींचते हैं,
फिर दोनों को दबा करके मध्य में सांस को रोकते हैं और फिर दाहिने नाक से बाईं को दबा करके सांस को निकालते हैं। यह जो प्रक्रिया है इसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के द्वारा प्राण का आयाम करना, प्राण को आयाम देना, अर्थात जो प्राणवायु है उसे नियंत्रण में करना, उसे थोड़ा विश्राम देना, यह एक यौगिक क्रिया है। और भगवान को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा से मिलन के लिए यौगिक क्रियाओं का प्रयोग भी योगी लोग किया करते हैं। वही भाव बताते हुए गोपिकाएं कहती हैं कि आप हृदय में जो मेरे धधक रही है वियोग की आग, उसको दूर करने के लिए आप ऊपर से और हवा लेने को कहते हैं। तात्पर्य क्या है कि आग जब धधक रही हो तब उसमें हवा जाने पर, ऑक्सीजन मिलने पर वह और धधकती है, बल्कि पानी डाल करके ठंडा किया जाता है। भाव है कि आप तो मेरी जलती हुई आग को हवा के द्वारा और अधिक भड़काना चाहते हैं। तो उधो आए हमको बयार भकबे कहो, हे उधो आप हमको हवा स्वयं प्राप्त करने के लिए, लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं, जिससे हमारी विरह की आग और बढ़ जाए। रूप रसहीन जाए निपट निरूप चुके। और वो ब्रह्म कैसा है? गोस्वामी ने भी लिखा कि पग बिन चलई, बिना पैरों के चलता है, सुनई बिन काना और कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। वो ऐसा परमात्मा है, ऐसा वो ब्रह्म है, ऐसा वो निराकार ईश्वर है जिसका कोई आकार नहीं है। तो आप स्वयं कह चुके हो, गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, आपने स्वयं बताया कि उसका कोई रूप नहीं है, उसके पास कोई रस नहीं है। जब उसका निरूपण आप स्वयं कर चुके हो तब ताको रूप ध्याइबो और रस चखबे कहो। जिसका कोई रूप नहीं है उसका स्वरूप आप चिंतन करने को, मन में धारण करने को कह रहे हो। जिसके पास किसी प्रकार का कोई रस नहीं है उसका रस पीने के लिए कह रहे हो, उसका रसपान करने के लिए, चखने के लिए आप बता रहे हो। तो एते बड़े विश्व माही हेरे हूं न पई है जाई। वो संसार में व्याप्त है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। हे उद्धव, इतने बड़े संसार में जिसको ढूंढ करके पाया नहीं जा सकता, ढूंढा नहीं जा सकता। अरे इस ऐसे ब्रह्म को, जो भी ऐसे निराकार ईश्वर को, ताहि त्रिकुटी में नयन मूंदी रखबे लखबे कहो। अरे उसको इस त्रिकुटी में, भौहों के मध्य का जो एक क्षेत्र होता है ये त्रिकुटी कहलाता है। इस त्रिकुटी में उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को धारण करने के लिए और आंखों को बंद करके ध्यान करने के लिए आप कह रहे हो, जिसे इस संसार में कहीं खोजा नहीं जा सकता, ढूंढा नहीं जा सकता। ठीक, तो इस प्रकार से इस पूरे पद का अर्थ है। अब आप देखिए, छोटे छोटे प्रश्न हो सकते हैं। दो प्रश्न तो ठीक है, एक व्याख्या का हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और एक संदर्भ और कवि का नाम लिखिए। इसके बाद के प्रश्न हो सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है? किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है? अलंकार भी बीच में पूछ सकता है। मैंने कई बार आपको चर्चा किया है, जैसे देखिए मन, मुकुर, मावर्ण 2 बार आ गया तो यहां पर 6 का अनुप्रास हो गया। अंतिम वर्णों में समानता है, कहो 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 कहो, अंत अनुप्रास का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, और भी प्रश्न छोटे छोटे कि गोपिकाएं क्या फेंक करके धारण करने को कहती हैं? तो गोपिकाएं सुंदर चिंतामणि फेंक करके कांच को धारण करने के लिए उद्धव से शिकायत करती हैं। वह संसार में कैसा व्याप्त है जिसे ढूंढा नहीं जा सकता? उसका क्या गुण है? उस परमात्मा का क्या गुण है? वह रूप रस हीन है जिसको इस संसार में खोजा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न होंगे 3, कुल मिलाकर के 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और इन 5 प्रश्नों के 2-2 अंक निर्धारित हैं, जिसमें निश्चित रूप से आपका 10 अंक कंफर्म है। इसलिए इसकी विधिवत तैयारी करें आप। इसके आगे के अन्य व्याख्या के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर पुश करें, जिससे नई नई जो भी व्याख्या, नए नए जो भी कोर्स की चीजें हैं वो आपको